गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एसबीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन जो हैं वह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर का आपको पूरा बेनिफिट्स मिल सके, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt square plus 2x³ equal to 0 is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is 3. So we know that degree of a differential equation is the power of its highest order derivative. So इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2x by dt square और इसका पावर है 1। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जैसा कि लेक्चर 2 में मैंने ऑर्डर एंड डिग्री को फुली एक्सप्लेन किया है, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the following differential equation has 3 d2y by dt square plus 4 dy by dt का whole cube plus y square plus 2 equal to x, and option is degree 2 order 1, degree 1 order 2, degree 4 order 3 and degree 2 order 3. So friends, in this question highest order derivative is d2y by dt square. That means यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्डर जो है वह कितना है, 2 है, बिकॉज ऑर्डर इज हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, सो दैट हेयर ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। दैट मीन्स यहाँ पर d2y by dt स्क्वायर का पावर कितना है, 1 है। आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि dy by dt का यहाँ पर पावर 3 है, बट फ्रेंड्स इससे हमको कंफ्यूज नहीं करना है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को यहाँ पर कंसीडर करना है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है, d2y by dt स्क्वायर, ना कि dy by dt। दैट्स वाई यहाँ पर हम d2y by dt स्क्वायर के पावर को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए डिग्री कितना हो जाएगा, 1। सो हम देखते हैं कि ऑर्डर 2 और डिग्री 1 किस ऑप्शन में है। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 ऑप्शन बी में है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dqy by dx³ plus 4 square root of dy by dx का whole cube plus y square equal to 0 are respectively 3 and 2, 2 and 3, 3 and 3 and 3 and 1. That means यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यह है कि जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से देखकर बता सकते थे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन में अगर कोई भी रेडिकल्स हो या फ्रैक्शंस हो तो हम डायरेक्ट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री करना होगा, एंड देन आफ्टर ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमें दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, दैट इज उसे रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से फ्री करना होगा। dy by dx का whole cube plus y square equal to 0. These equations can be written as dqy by dx cube plus, अगर हम इसे RHS की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, -4 स्क्वायर रूट ऑफ
dy बाई dx का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। एंड फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये जो स्क्वायर रूट है वह रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। एंड यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वह रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री है। सो दैट इस इक्वेशन से अब हम डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू में हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वह क्या है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। एंड हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दैट मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर कितना हो गया 3। नाउ अब हम डिग्री को कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिग्री का डिफिनेशन क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 2। दैट्स वाई इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो गया 2। एंड ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2 कहां पर है, in option A. That means option A is correct answer. Now, next question is the Blasius equation dqf by d eta q plus f by 2 into d2f by d eta squared equal to 0 is a second order non-linear ordinary differential equation. Option B is third order non-linear ordinary differential equations. Option C is third order linear ordinary differential equation and option D is mixed order non-linear ordinary differential equation. So इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट चीज यह है कि यहाँ पर तो हम ऑर्डर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वह कितना है 3 है। That means dqf divided d eta q plus f by 2 into d square f कह सकते हैं d2f divided d eta square equal to 0 डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 3 है। दैट्स वाई हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 3 है। बट यहाँ पर हमें लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f by 2 into d2 f by d eta स्क्वायर दैट मीन्स इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों है, इसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑर्डर 3 एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स 3 order non-linear ordinary differential equation. That is option B is correct answer. Now next question is biotransformation of an organic compound having concentration X can be modeled using an ordinary differential equation dx by dt plus kx square equal to 0 where k is the reaction rate constant. If x is equal to a at t is equal to 0, the solution of the equation is x is equal to a e to the power minus kt, b is 1 by x equal to 1 by a plus kt, c is x is equal to a 1 minus e to the power minus kt and d is x is equal to a plus kt. So friends, this type के questions में सबसे पहले हम दिए हुए इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dt प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dx बाई dt
इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। दैट इज सबसे पहले स्टेप 1 में दिए हुए इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप इस इक्वेशन से क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पर हम x और dx के सभी फंक्शन को एक साइड और t और dt के सभी फंक्शंस को दूसरे साइड हम इजिली कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स यह जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वह वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना होगा और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, x एंड dx के सभी फंक्शन को एक साइड और t एंड dt के सभी फंक्शंस को दूसरे साइड कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर क्या करते हैं, स्टेप 2 में इंटीग्रेट करते हैं सो दैट इस प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। दैट मीन्स दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dx डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के dt। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन x टू पावर माइनस 2 dx इक्वल टू, सिंस यहाँ पर माइनस के कांस्टेंट है दैट्स वाई यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इज t प्लस कांस्टेंट c। एंड हम लोग जानते हैं कि x टू पावर n इंटू dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज x माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड माइनस 1 इक्वल टू माइनस के टी प्लस c। नाउ अब हम इसको अगेन लिख सकते हैं माइनस x टू पावर माइनस 1 इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी और माइनस को दोनों साइड कॉमन लेते हैं दैट इज 1 बाई एक्स इक्वल टू के टी माइनस सी एंड माइनस सी को यहाँ पे हम लोग सी डैश कंसिडर कर सकते हैं दैट इज के टी प्लस सी डैश दैट इज 1 बाई एक्स के टी प्लस सी डैश। बट यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और कंडीशन है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है इफ x इक्वल टू a एट t इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a। दैट मीन्स इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे दैट इज 1 बाई a इक्वल टू k, t का वैल्यू कितना है 0 प्लस c डैश। दैट इज यहाँ से c डैश का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 1 बाई a। नाउ अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर, मान लिया कि यह इक्वेशन सेकेंड है सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c डैश इन इक्वेशन सेकेंड दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1 बाई a and this is the final solution and this is the final answer। and अब हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस में यह इक्वेशन है और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए प्लस के टी है। दैट मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन। और फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस आगे के लेक्चर्स में जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y dy by dx plus 2x equal to 0 represents a family of ellipse, circles, parabolas and hyperbolas। So friends इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है 3y dy by dx plus 2x equal to 0। सो आप इस इक्वेशन से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड 3y
और इस इक्वेशन को देखकर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि x और dx के सभी फंक्शंस को एक साइड और y एंड dy के सभी फंक्शंस को दूसरे साइड हम कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3y dy इक्वल टू -2x dx। दैट मीन्स यह हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। सो दैट उसका स्टेप हमने 1 कंप्लीट कर लिया एंड आफ्टर दैट हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एंड y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² 2 इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये बाहर आ जाएगा एंड x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 प्लस c। बट फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास जो ऑप्शन है वह इलिप्स, सर्किल, पैराबोला एंड हाइपरबोलास के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये सब जो ऑप्शंस हैं वो फैमिली ऑफ कर्व के ऑप्शंस हैं। सो दैट हमें इस इक्वेशन को किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा एंड आफ्टर दैट हमें पता चलेगा कि यह इलिप्स है कि पैराबोला है या फिर हाइपरबोला है या फिर सर्किल्स है। सो दैट इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3y प्लस 2x² इक्वल टू 2c। दैट इज 2 हमने दोनों में एलसीएम ले लिया। दैट मीन्स यहाँ पर 2c को कंसिडर कर सकते हैं c डैश। नाउ अब हमें इसे फैमिली ऑफ कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह इक्वेशंस किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सो दैट इस इक्वेशन को अगेन हम लोग लिख सकते हैं y²। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 एंड 2 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इक्वल टू c डैश। और यहाँ से हम लोग अगेन लिख सकते हैं y² डिवाइडेड 1/3c डैश प्लस x² डिवाइडेड हाफ c डैश इक्वल टू 1। दैट इज यह जो इक्वेशन है वह x² प्लस y² इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बट यह भी किसी कर्व का इक्वेशन नहीं है। दैट्स वाई इसको हम लोग अगेन लिख सकते हैं y² डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 1/3c डैश का होल स्क्वायर प्लस x² डिवाइडेड हाफ c डैश का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो इक्वेशन है वह x² डिवाइडेड a² प्लस y² डिवाइडेड b² इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ से यह जो इक्वेशन है हम कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल टू y² with initial value y0 equal to 1 bounded in the interval। That means इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इंटरवल को फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स हमें बाउंडेड कंडीशन को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में अगर यह कंडीशन नहीं होता, दैट मीन्स अगर हमें बाउंडेड इंटरवल को फाइंड आउट नहीं करना होता तब तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाता। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हम बाउंडेड इंटरवल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो दैट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx इक्वल टू y²। दैट मीन्स इसको हम लोग इजिली वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/y² इक्वल टू dx एंड देन आफ्टर इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स -1/y इक्वल टू x प्लस c एंड ऑल्सो यहाँ से अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा -1 डिवाइडेड x प्लस c एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है उसको फुलफिल करवाएंगे। दैट इज y इक्वल टू 0 पे 1 दिया हुआ है। दैट इज कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 1 है। नाउ अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। दैट इज y इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 डिवाइडेड
0 प्लस सी, दैट इज यहां से सी का वैल्यू -1 हमने फाइंड आउट कर लिया। दैट इज y इक्वल टू -1 डिवाइडेड x, एंड c का वैल्यू कितना है -1, दैट इज -1। दैट मीन्स -1 डिवाइडेड x -1 हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बट हमें बाउंडेड इंटरवल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह बाउंडेड इंटरवल के फॉर्म में होगा, एंड y इज बाउंडेड when x minus 1 equal to not 0, that is x equal to not 1, and friends x equal to not 1 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा। अगर ये हमारा पॉइंट 1 है तो या फिर 1 से कम होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा। सो नाउ अब हम इस सॉल्यूशन को ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए x का वैल्यू -∞ से ∞ के बीच में है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एल्सो ऑप्शन बी में x का वैल्यू -∞ और 1 के बीच में है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। नाउ ऑप्शन सी में क्या है, x लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, x का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा, और यही हमारा सॉल्यूशन है, दैट इज x इक्वल टू नॉट 1। सो दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन x dash t equal to -3xt x0 equal to x naught is, एंड ऑप्शन जो है वह दिया हुआ है डिफरेंट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम दिए हुए इक्वेशन का यूज करेंगे, और इसी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और आज का जो मेरा यह लेक्चर था वह वेरिएबल सेपरेबल के कंसेप्ट पर बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, और आगे के लेक्चर्स में हम जैसे जैसे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को जानेंगे वैसे वैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे। और फ्रेंड्स फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन इज x डैश t, दैट मीन्स यहाँ पर x जो है वह t का फंक्शन है -3xt, और हमारा दिया हुआ जो कंडीशन है वह है x0 इक्वल टू x नॉट। दैट मीन्स इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चूंकि x हमारा यहाँ पर t का फंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, t इक्वल टू 0, दैट इज एट t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना होगा, x नॉट होगा। सो फ्रेंड्स इस इक्वेशन का और इस कंडीशन का यूज करके हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। x डैश t का यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, dx बाई dt इक्वल टू -3 इंटू xt को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन होता है वह छुपा हुआ होता है। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में देखा है। दैट मीन्स dx डिवाइडेड x इक्वल टू -3 dt हम लोग इसको इजिली लिख सकते हैं। नाउ अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, दैट इज log x मान इक्वल टू -3t प्लस c। c इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ चूंकि हमारा जो ऑप्शंस हैं वह x के और x नॉट के फॉर्म में है, दैट्स वाई यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। दैट इज यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू e टू पावर -3 प्लस c, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि log x इक्वल टू अगर c हो तो x का वैल्यू e टू पावर c के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट
कर लिया। e to power c into e to power minus 3t एंड e to power c को हम लोग अगेन कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, दैट इज अनदर कांस्टेंट c1 एज्यूम कर लेते हैं एंड e to power minus t। अब हमारा जो इक्वेशन है वह x और e के पावर के रूप में कन्वर्ट हो गया, बट हमारा जो ऑप्शंस है वह कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स इस इक्वेशन से हमें C1 कांस्टेंट को रिमूव करना होगा और उसके लिए हम दिए हुए कंडीशंस का यूज करेंगे। दैट इज x का वैल्यू कितना है x नॉट, दैट इज x नॉट इक्वल टू C1 e to power minus 3 into 0 एंड C1 e to power 0 का वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज C1। दैट इज C1 का वैल्यू यहाँ से x नॉट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। ना अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज x इक्वल टू x नॉट e to power minus 3t। अब हम फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शंस में ये आंसर है या नहीं। सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में हमारा यह आंसर है। दैट मीन्स x को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x t, क्योंकि x जो है वह t का फंक्शन है। दैट इज x t इक्वल टू x नॉट e to power minus t। That means this is the final answer and option A is correct option। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड एंड ऑल्सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर बेस्ड डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। Thank you.